गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल जो अब नया अपडेट हुआ है, हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसको अब हमने फॉलो करना है। क्योंकि जो भी बच्चे एएनएम जेएनएम ठीक है, यूपीएससी एम्स या अदर फर्दर सीएचओ वगैरह के, झारखंड सीएचओ के, राजस्थान सीएचओ के, पंजाब सीएचओ के, हरियाणा सीएचओ के, जो भी फर्दर नर्सिंग के रिलेटेड वो कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में हम प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल। सबसे पहले है प्रेगनेंट वुमेन में क्या है, डोज कब दी जाती है इसके बारे में, ठीक है। और उस प्रेगनेंट वुमेन में क्या दिया जाता है, टीटी की डोज दी जाती है। तो पहले है प्रेगनेंट वुमेन्स वैक्सीनेशन व्हेन डोज रूट, ठीक है। टीटी फर्स्ट दिया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी 0.5 ml डोज इंट्रामस्कुलर और रूट क्या है अपर आर्म। उसके बाद है सेकेंड टीटी डोज दी जाती है 4 वीक आफ्टर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और रूट है और क्या है अपर आर्म है। उसके बाद है टीटी की बूस्टर डोज दी जाती है टेक्नोटॉक्साइड, ठीक है, टीडी बूस्टर डोज जो दी थी लास्ट ईयर, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके लास्ट 3 इयर्स के बाद दी जाती है, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी भी होगी, डिलीवरी हुई को अब 3 साल होगी, उसके बाद टीटी बूस्टर डोज लगती है 0.5 ml लगती है इंट्रामस्कुलर रूट इंजेक्शन लगता है जो टीटी का। और साइड कौन सी होती है, जो साइड होती है वो साइड भी बोल देते हैं, उसको साइड भी बोल देते हैं, तो नो इश्यूज, उसको बोलते हैं अपर आर्म, ठीक है। आगे है हम बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में क्या है, बर्थ टू 12 मंथ लिख लेना बच्चों, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। आगे है बर्थ टू, जो सेकंड वर्ड है बर्थ टू 12th मंथ वैक्सीनेशन व्हेन डोज रूट एंड साइट। सबसे पहले क्या है बीसीजी में क्या है एट बर्थ है 0.05 ml है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या है बीसीजी है एट बर्थ है 0.05 ml और इंट्राडर्मल रूट है और लेफ्ट अपर आर्म पे है। इंट्राडर्मल रूट है स्किन के ऊपर और लेफ्ट अपर आर्म है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है ओपीवी, उसके बाद नेक्स्ट है ओपीवी विद इन 15 डेज मतलब 15 दिन के अंदर दे देते हैं। इसकी डोज है 2 ड्रॉप्स ओरली, ठीक है, बाय माउथ दी जाती है। क्या दी जाती है, बाय माउथ। और उसके बाद क्या है हेपेटाइट बी, हेपेटाइट क्या दिया जाता है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स 0.5 ml इंट्रामस्कुलर या इन मसल्स बोलते हैं जिसको। इसको कहाँ पे देते हैं, फ्रंट एंड आउटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट मिड थाई, इसको याद रखना, एंटीरियर लैटरल, ठीक है, मिड थाई, एंटीरियर लैटरल मिड थाई के नाम से भी याद करते हैं, या फ्रंट एंड आउटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट मिड आर्म, मिड थाई आर्म नहीं सॉरी लेफ्ट थाई, ठीक है, इसको याद करना है लेफ्ट थाइस के नाम पे। सबसे पहले है बीसीजी, हेपेटाइट बी एंड ओपीवी जो बच्चों को एट बर्थ दिए जाते हैं। बीसीजी एट बर्थ लगता है, हेपेटाइट्स लगता है विद इन 24 आवर्स और ओपीवी विद इन 15 डेज के अंदर अंदर दे देते हैं। वैसे तो तभी देते जब हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं डोज। और जो बीसीजी की डोज है 0.05 ml है और इंट्राडर्मल है और लेफ्ट अपर आर्म है। उसके बाद जो है हेपेटाइट बी उसको देते हैं 24 आवर्स के अंदर, 0.1 ml डोज है और इसको मसल्स में देते हैं, आईएम देते हैं, कहाँ पे देते हैं, लेफ्ट मिड थाई, ये याद रखना। ओपीवी देते हैं विद इन 15 डेज पे 2 ड्रॉप्स होती हैं ओरली बाय माउथ। उसके बाद है जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आगे चल रहा है वो है, ठीक है। इसमें क्या है आगे है ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें क्या है 6, 10, 14 वीक्स 2 ड्रॉप्स ओरली, आगे क्या है ओरली ही रूट जाता है। आगे है रोटावायरस 1, 2, 3 है, 6, 10 एंड 14 वीक्स है, 6, 10 और 14 वीक्स है, 5 ड्रॉप्स है, 2 ml है और ओरली है, बाय माउथ जाती है रोटावायरस।
आगे है पेंटावायलेंट। पेंटावायलेंट की क्या होती है, 1 to 3 डोज जाती हैं, ठीक है, 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स। आप इसको ऐसे ही लिखना एज इट इज़, जैसे मैंने लिख रखा है, और आप इसको ऐसे ही याद करोगे तो आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। 0.5 ml है और इन मस्कुलर है। ये कहाँ पे लगते हैं, जो पेंटावायलेंट है, ठीक है। पेंटावायलेंट जो रोटा वायरस है वो ओरली ड्रॉप दी जाती है। जो पेंटावायलेंट है ये याद रखना, ये थाइस पे दी जाती है इन मस्कुलर, ठीक है, ये याद रखना, लेफ्ट मिड थाई, ठीक है, लेफ्ट मिड थाई। उसके बाद है IPV। इसके बाद क्या है, IPV। IPV की कितनी डोज होती है, फ्रैक्शनली 1 to 3 डोज होती हैं, ठीक है। इन फ्रैक्शनली 16 to 14 वीक्स ये दी जाती है, 16 वीक्स पे दी जाती है, 14 वीक्स के अंदर दी जाती है, ठीक है। वैसे इसको 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद, और 12th वीक्स के विदिन के साथ दी जाती है, अलोन विद द MRI, ठीक है, अकेली दी जाती है। उसके बाद 0.5 ml इंट्रा डर्मलर और क्या है, राइट अपर आर्म, ठीक है। जो IPV है डोज है 1 to 3 डोज दी जाती है। कब दी जाती है, 6 and 14 वीक्स पे दी जाती है, 16 IPV दी जाती है 1 to 3 डोज होती हैं। इसकी दी जाती हैं 6 and 14 वीक्स पे डोज दी जाती है। और ये जो बोलते हैं ना 9 मंथ कंप्लीट होने पे डोज दी जाती है, ये उसके बाद 14 वीक के बाद 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद इसकी 3rd डोज तब दी जाती है। और 12th यदि 9 मंथ वाली मिस हो जाती है तो 12th मंथ के ऊपर दे देते हैं, ठीक है। 0.1 ml देते हैं और इंट्रामस्कुलर देते हैं। और क्या है, राइट अपर आर्म पे देते हैं, क्या है, राइट अपर आर्म पे देते हैं। और उसके बाद है PCV की 3 डोज हैं। PCV की 3 डोज हैं, 6, 14 and 9 मंथ। इसकी PCV की 3 डोज हैं, 6, 14, 9 मंथ, ठीक है। 9 मंथ में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। और कहाँ पे दी जाती हैं ये, राइट मिड थाई। PCV 6, 14 and 9 मंथ पे दी जाती है। कब दी जाती है, 6, 14 and 9 मंथ पे। 0.5 ml इन मस्कुलर, ठीक है। कहाँ पे, फ्रंट एंड आउटर पार्ट ऑफ द राइट मिड थाई, फ्रंट एंड आउटर पार्ट ऑफ द राइट मिड एंटीरियर, जो होती है ना राइट थाई होती है वहाँ पे दी जाती है फ्रंट, ठीक है। एंटीरियर लेटर जो राइट मिड थाई होती है वहाँ पे। उसके बाद है मीजल, ठीक है, मीजल जिसको MMR भी बोलते हैं। ये कब दी जाती है, 9 मंथ पे दी जाती है, 9th और 12th मंथ पे दी जाती है, 9 मंथ और 12th मंथ पे दी 0.5 ml है। और सबकुटेनियस दी जाती है राइट अपर आर्म पे, सबकुटेनियस राइट अपर आर्म पे, सबकुटेनियस। मीजल्स जैपनेस इंसेफ्लाइटिस 9 मंथ पे दी जाती है। तो आप ऐसे याद रखना ना, जो 9 मंथ पे कौन कौन सी डोज दी जाती हैं, 12 मंथ पे कौन कौन सी दी जाती है, ठीक है। 6, 10, 14 वीक्स पे, 6, 10, 14 वीक्स वाली पहले लिख लेना, जो 9 मंथ वाली है वो बाद में लिख लेना, ठीक है। जैसे जैपनेस इंसेफ्लाइटिस है वो 9 to 12 एंड 0.5 ml और IM दी जाती है। और लेफ्ट मिड थाई पे दी जाती है, लेफ्ट मिड थाई पे। उसके बाद है विटामिन ए दी जाती है 9, 12th मंथ पे। विटामिन ए कब दी जाती है, 9 जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब विटामिन ए दी जाती है। और 12th मंथ पे दी जाती है विटामिन ए, ठीक है। और विद MMR भी दी जाती है। और विद जब विटामिन ए की डोज लेने जाते हैं तभी हमें मीजल्स की डोज भी मिलती है। वो मीजल की डोज हमें इंजेक्शन लग जाता है सबकुटेनियस, और इसका जो विटामिन ए की है हमें डोज दी जाती है। इसको क्या देते हैं, ओरली देते हैं 1 ml। जब हम 9 मंथ पे देते हैं तो इसकी डोज कितनी होती है, 1 ml होती है। 1 लाख इंट्रा यूनिट होती है, 1 लाख इंट्रा यूनिट होती है और ओरली दी जाती है। ये क्या देती है, ओरली दी जाती है। आगे है 3rd पॉइंट है 16 मंथ टू 16 ईयर्स, 16 मंथ टू 16 ईयर्स, ठीक है। आगे है वैक्सीनेशन है, व्हेन डोज रूट एंड साइट है। आगे 16 मंथ टू 16 ईयर्स पे कौन कौन सी देती है, DPT बूस्टर डोज, DPT बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ के अंदर, ठीक है, 16 से 24 मंथ के अंदर दी जाती है।
DPT बूस्टर डोज फर्स्ट, ठीक है, 0.5 ml दी जाती है और इंट्रामस्कुलर दी जाती है, ठीक है, IM देती है। और कहाँ पे इसका इंजेक्शन लगता है, साइट ऑफ इंजेक्शन पार्ट ऑफ द मिड थाई, ठीक है, पार्ट ऑफ द मिड थाई, ठीक है, आउटर फ्रंट पार्ट ऑफ द मिड थाई, ठीक है। उसके बाद है OPV, ठीक है, OPV की बूस्टर डोज दी जाती है। OPV की बूस्टर डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ के अंदर। 2 ड्रॉप देते हैं, माउथ ओरली देते हैं, थ्रोट, ठीक है। आगे है मीजल रूबेला, जिसे MMR भी बोलते हैं। ये सेकेंड डोज जो अब आ रही है इसकी मीजल की, पहले विटामिन ए के साथ फर्स्ट थी, अब सेकेंड डोज है। सेकेंड डोज कब है, 16 to 22 मंथ के अंदर, 0.5 ml सबकुटेनियस अपर राइट अपर आर्म पे, ठीक है। मीजल की है, सबकुटेनियस है, राइट अपर आर्म पे। जैपनीज इंसेफेलाइटिस की भी सेकेंड डोज है 16 to जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लेना आप सभी के लिए भी इजी रहेगा, ईयर्स याद करिए। जैपनीज इंसेफेलाइटिस 16 to 24 0.5 ml, ठीक है, IM लेफ्ट मिड थाई। आगे विटामिन ए है, विटामिन ए के बाद है ये भी विटामिन ए की सेकेंड डोज है 16 to 18 मंथ, एवरी 6 मंथ अप टू द 5 ईयर। जो आप सभी को पता ही है विटामिन ए है, इसकी 17 डोज देनी होती हैं, ठीक है। तो 17 डोज देनी होती है। तो अब आप लोगों को पता ही है कि ये एवरी 6 मंथ के बाद देते हैं, 5 साल तक रेगुलर देते हैं, ठीक है। आगे है 2 ml, जब ये फर्स्ट डोज देते हैं तो 1 ml देते हैं, और सेकंड डोज जब देते हैं विटामिन ए की सेकंड डोज 2 ml देते हैं, और 2 लाख इंटर यूनिट होती है, ठीक है, ओरलरी देते हैं। और DPT आगे है DPT 5 to 6 ईयर से देते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर राइट आर्म। और ऐसे ही TT टेटन टॉक्साइड का इंजेक्शन देते हैं 10 to 16 ईयर्स। जो लिखा है ना 5 to 6, 10 to 16 ईयर, 16 to 24, 16 to 18, 9 to 12, इनका कहने का मतलब है भी इन मंथ की, इन ईयर्स की, इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चे को इंजेक्शन लग जाना चाहिए। 0.5 ml और IM और अपर आर्म। यदि आप लोगों ने देखा होगा, यदि बच्चे को एक ही रूट पे 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है, एक ही रूट पे 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उन दोनों इंजेक्शंस के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितने डायमीटर्स का जो बोलते हैं गैप होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इंजेक्शंस के बीच। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much guys.